पहले तो मैं बिहार की जनता, बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों को हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको अभिनंदन देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आपने एनडीए को प्रचंड प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस महामंत्र के साथ हम सब हैं और इसी संकल्प के साथ, इसी महामंत्र के साथ काम करते हैं। जी ये बताइए, आपकी नजर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसमें? सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या रहा? सबसे कारण तो कई हैं, लेकिन बिहार के लोग अब जाति उन्माद नहीं चाहते हैं, जंगल राज नहीं चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो विकास सबसे बड़ा फैक्टर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के साथ साथ उनके भगीरथ प्रयास से बिहार के गांव गांव, घर घर, जन जन से शहर तक विकास की गंगा पहुंची है और लोगों के मन में यह विश्वास पैदा हुआ है कि बिहार विकास के दौर में आगे बढ़ सकता है और विकसित भारत के संकल्प को बिहार विकसित होकर आपने कहा कि जंगल राज की तरफ नहीं जाना चाहता है। ये जो इमेज है आरजेडी की, ये बनाई या जो भी है, हिस्ट्री भी रही है, वो उसको नुकसान देगी बहुत ज्यादा। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री चेहरा बनना वो नुकसान दे गया। देखिए, अब एक परिवार को नुकसान हो, इसके बदले पूरे बिहार को फायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे, काम तो यह होना चाहिए। और जंगल राज में पूरे बिहार को नुकसान होता था और लाभ पहुंचता था सिर्फ लालू जी के परिवार को। और उस समय की गुंडागर्दी, जातीय उन्माद, नरसंहार, हत्या, बलात्कार, टूटी हुई सड़कें, बिजली नहीं, अस्पताल की हालत चौपट, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, कोई कानून 196 के साथ 122 का आंकड़ा नित्यानंद जी बहुत दूर पहुंचा चुके हैं। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि जैसे ही आप लोग इस बहुमत को पार करेंगे, चेहरा बदल जाएगा मुख्यमंत्री का। क्या अभी भी नीतीश बाबू ही है आपके नेतृत्व वाले लीडर और सीएम का चेहरा भी? देखिए, हम सभी एनडीए दल पांडव दल है, हम एक साथ मिलकर सोचते हैं, एक साथ मिलकर बिहार के विकास को करेंगे। बिहार की जनता के साथ हम लोगों ने जो वादा किया है, उस वादा को हम सब एनडीए पांडव दल मिलकर पूरा करेंगे। लेकिन वादा क्या है, वही तो पूछ रही हूँ। नीतीश बाबू का नाम लेने से आप कतरा रहे हैं क्या नित्यानंद जी? वादा है विकसित भारत का वादा, जो देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं जी। उस विकसित भारत के संकल्प को विकसित बिहार बनाकर हम उनके संकल्प का साथ देंगे, उसको पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। यानी बिहार से गरीबी मिटाएंगे, बिहार में अच्छी सड़कें हैं और क्या नीतीश कुमार सीएम फाइनल नहीं है? मिला है, आगे भी मिलेगा। यहाँ औद्योगिकरण होगा, यहाँ महिला कल्याण से लेकर गरीब कल्याण तक जितनी कामें हुई है, युवाओं के रोजगार नहीं, वो तो मैनिफेस्टो तैयार किया है, और गति देंगे। वो जो मैनिफेस्टो तैयार किया, आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, मान गए। पर आप ये बताइए कि क्या अभी वैकेंसी है सीएम के पद की या देयर इज नो वैकेंसी? मतलब ये फाइनल है, ये मान लिया जाए नीतीश कुमार ही होंगे या अभी प्रक्रिया चलेगी, सब लोग चुनेंगे, वो सब होना है? अभी हम लोग बिहार के विकास का जो मॉडल तैयार किए हैं और जो अभी सब रिजल्ट आ रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं और अभी हम सब बधाई दे रहे हैं बिहार की जनता को। अच्छा, राघोपुर का बता दीजिए। आपको तो विशेष जो है, हमने सुना था स्ट्रैटेजी तैयार करने में बड़ा आपका योगदान है। राघोपुर की लड़ाई कठिन बनाई है आपने? मेरा भाग्य एक और है, उसके बाद आप भी ले लीजिएगा, सब आराम से होता है। पूरे बिहार से सुपड़ा साफ हो गया है आरजेडी का, और तेजस्वी जी को राजनीति में होश आने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने उनको बता दिया कि राजनीति से बोरिया बिस्तर बानिए। बड़ी खबर आप दे रहे हैं नित्यानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अशोक चौधरी जी, नाम नहीं लिया उन्होंने, तो आप ही क्लियर कर दीजिए पिक्चर।
नहीं, हम लोगों के यहाँ से अब ठीक है क्योंकि उनके नेता हमेशा प्रक्रिया पे बात करते हैं, बट आई थिंक कि देयर इज नो वैकेंसी एज फार एज चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनके 88 हैं, आपके 78 हैं। हम तो कह रहे हैं ना, डोंट आप हर चीज़ तो आपके सामने हम बोल नहीं सकते हैं सब तो, बट देयर इज नो वैकेंसी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हाँ, वो आप लोगों ने तो पोस्ट भी कर दिया है ना, भूतो ना भविष्य थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। हाँ, वो तो ना, बिल्कुल 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 नो वैकेंसी। अच्छा, लेकिन इस स्ट्राइक रेट पे आप देखिए ना, मतलब सब ने पाया है, खोया किसी ने नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रही कि आपने एक दूसरे के वोटर्स को एक्सचेंज करने में मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ट्रांसफर हुआ है वोट। नहीं बिल्कुल, हम लोग पांच, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चेहरे की एक क्रेडिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे ओपोजिशन थे दे हैव नॉट कम विद द स्कीम्स, दे हैव आल्सो कम विद द स्कीम्स। माई बहन योजना उन्होंने लाया, रोजगार की योजना उन्होंने लाया, उन्होंने महिलाओं को जो पैसा है उसके देने की योजना लाया, हर तरह से उन्होंने स्कीम्स लेकर के आए, बट उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी की क्रेडिबिलिटी होती है वो उनके साथ नहीं थी, और नीतीश जी के साथ थी। तो जो नीतीश जी ने कहा उन पर लोगों ने विश्वास किया। डाल ही दिए ना पैसे, अकाउंट में आ ही गए, क्रेडिबिलिटी तो बात की बात है, अभी तो अकाउंट में पैसे आ ही गए। नहीं, आपने हम हो पैसे आ गए तो आप ये, दिस इज अ न्यू स्कीम। ऐसा नहीं है कि ये स्कीम किसी राज्य ने शुरू किया था हमने कॉपी किया। ये हम 200-2,500 रुपया महीना नहीं दे रहे हैं, हमने 10,000 रुपया दिया है इसलिए कि हम पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं। हमने महिलाओं को पैसा इसलिए दिया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बात कर रहे हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम रोजगार क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ये स्कीम्स पूरे देश में किसी ने किया है, ये पहला है नीतीश कुमार जिन्होंने ये स्कीम किया। बाकी लोग तो 2,500 रुपया 3,000 रुपया दे रहे हैं, 2-4 महीना दिए उसके बाद बंद भी कर दिए। ये बताइए अशोक चौधरी जी, बीजेपी की नेता अभी भी नित्यानंद राय जी भी प्रक्रिया की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब वो क्यों नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार की ही सरकार होगी? नहीं, आप क्यों हमको आप हमको क्यों लड़वाना चाह रहे हैं? हम लड़वाना नहीं, हम तो क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो, मैं तो हम तो ये कह रहे हैं, हमारे तो मैं तो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि नीतीश कुमार यहां मुख्यमंत्री के लिए देयर इज नो वैकेंसी। नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार क्योंकि इस बार क्या है ना, अरिथमेटिक से ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? क्योंकि इस बार अरिथमेटिक ऐसा है कि उनके 88 हैं, आपके क्या है? अब 2020 में क्या अरिथमेटिक था? नहीं, 2020 में जो अरिथमेटिक था उसमें अगर आप उधर चले जाते तो बन जाता था। इस बार उधर जाने पे भी नहीं बन रहा, क्योंकि आपके 79 और उनके 42 मिला के भी नहीं बनेगा। अगर उधर भी चले गए, जैसा वो कहते हैं ना उधर चले जाते हैं, तो उधर भी चले गए तब भी नहीं बनेगा। तो इधर तो बीजेपी के साथ ही जाना, यही एक ऑप्शन है, यही एक ऑप्शन है। इसलिए बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा भारी है पिछली बार के मुकाबले। नहीं ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी इशू। डोंट नहीं, तो फिर अगर बिहार में तो फिर केंद्र में हो जाएगा ना मामला खराब। कुमार के चेहरे पे हुआ। क्या केंद्र में बीजेपी ये मामला खराब करने की कोशिश करेगी? अशोक जी, अच्छा मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, मतलब 196 आप लोग, 42 महागठबंधन, इस इतनी बुरी हार का आप क्या कारण ढूंढ? क्योंकि वोट चोरी, कहा चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, बीजेपी के दफ्तर से चल रहा है चुनाव आयोग, SIR एक बड़ा इशू, 42 सीट्स महागठबंधन। ये आप ये बताइए ना कि कल 8 बजे आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, कल 8 बजे रात में, तो कितना इनका पॉलिटिकल फील्ड का इंफॉर्मेशन कितना है इनके पास, और कितना इमेच्योर पॉलिटिक्स करते हैं कि 8 बजे रात में सच एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें अफसरों को धमकाना, डराना कि भाई अफसर कोई अफसर या कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी जो है अपने गले को फंसा करके, जहां पर कि 2-2, 3-3 ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, कौन ऐसा पदाधिकारी है जो अपने गले को फंसा कर किसी दूसरे को विधायक बना देगा? और आप बताइए कि कहां मार्जिन है इनका, कहां स्टैंड कर रहे हैं ये? कहीं आसपास भी टिक रहे हैं? अब इससे आप समझ जाइए कि कितना इमेच्योर और कितना डेस्परेट है पावर गेन करने के लिए, पावर में आने के लिए। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगली जो जद्दोजहद होगी सीएम के नाम के ऐलान की और जो प्रक्रिया है, उस वक्त दोबारा हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर इनवाइट करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।